अमरीकी हमलों पर ईरान का जवाबी वार, कुवैत, शाम, बहरीन और कतर पर हमले, पासदारान इनकलाब का शाम में अमरीका के स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा, कहा कार्रवाई अमरीकी हमले में ईरानी फौजी एहलकारों की शहादत के जवाब में की गई। बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, सर्विलेंस तैयारे को निशाना बनाया गया। कुवैत में अमरीकी फौजी तंसीबात, लॉजिस्टिक मराकज ड्रोन हमलों का हदफ थे। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अपने हुर्मस पर ईरान का कंट्रोल है। अमरीकी हमले बंद होने तक हुर्मस से तेल और गैस की तरसील नहीं होगी। अमरीका के ईरान पर हमलों में शिद्दत आ गई। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी, बंदर खुमैर में 2 पुल तबाह कर दिए। कोहरिस्तान पुल पर हमले में 2 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी। बंदर अब्बास शहर में रेलवे स्टेशन पर हमला, 2 अफराद जख्मी। कम्युनिकेशन टावर भी उड़ा दिया गया। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। बंदर अब्बास के रिहायशी मोहल्ले पर एक और हमला। अमरीका का ईरान के हवाई अड्डे पर भी मिसाइल हमला। ईरानी जजीरा कशम, बंदर अब्बास और दीगर इलाकों में हमले। सैंडकॉम का कहना है कि हुर्मस से गुजरने की कोशिश करने वाले 3 जहाज़ों का रुख तब्दील कर दिया। अमरीकी अहकामात नज़रअंदाज करने वाले एक जहाज़ को नाकारा बना दिया गया। अमरीकी मैरीन्स ने ऑयल टैंकर पर चढ़कर जांच पड़ताल की। खलीजी ममालिक पर ईरान के हमलों से अमरीकी अफवाज की ऑपरेशनल सरगर्मियां मुतासर नहीं हुई। अरब टीवी के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान ने बताया कि मशरिक़ वस्ता में अमरीका के 95,000 फौजी तैनात हैं। वो किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। ईरान ने अपने पड़ोसियों पर अंधाधुंध हमले किए। अमरीका का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि सदर ट्रंप ने साबित किया अमरीका ईरान को किसी भी वक्त और किसी भी जगह निशाना बना सकता है। हालिया हमले ईरान की जानिब से मुफाहमती याददाश्तों की खिलाफ वर्जी के बाद किए गए। ईरान की दिफाई सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी। कैरोलिन लिविट ने दावा किया कि ईरान की क़यादत में इख्तलाफात हैं। एक धड़ा अमरीका से मुआहिदा करना चाहता है। अमरीकी सदर ने चीन पर इंतखाबी डेटा चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया। ट्रंप का इंतखाबात से मुताल्लिक़ खुफिया दस्तावेज़ात जारी रखने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा 2020 के सदारती इंतखाबात में चीन ने अमरीकी ड्रोन्स के 22 करोड़ फाइलें हासिल की। चीन चाहता था मैं सदारती इलेक्शन हार जाऊं। चीन ने अमरीकी अवाम में मेरे मुतालिक मनफी तासुर पैदा करने की भी कोशिश की। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर और FBI को चीन से मुतालिक तहकीकात का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान का तरक्की पजीर ममालिक के लिए जदीद टेक्नोलॉजी तक वसी रसाई पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वर्ल्ड ऑफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग ने कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही नशस्त से खिताब किया। इसहाक डार की चीनी वज़ीर खारजा वांग यी से मुलाकात, स्ट्रेटेजिक ताउन और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में इश्तराक पर गुफ्तगू, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान और चीन के 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा। मुलाकात में पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब भी मौजूद थे। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन। GSP प्लस स्कीम के सबसे ज्यादा मुस्तफिद होने वाले मुमालिक में शामिल यूरोपीय कमीशन का अपनी रिपोर्ट में एतराफ़। कहा पाकिस्तान ने स्कीम की रियायतों से इस्तेफादे की शरह 95.1% तक पहुँचा दी। 2024 में 7.5 अरब यूरो की बरामदात GSP प्लस रियायतों से मुस्तफिद हुई। पाकिस्तान को तकरीबन 732 मिलियन यूरो की टैरिफ बचत हुई। साबिक अफगान आर्मी चीफ की तालिबान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तस्दीक। जर्नल समी सादात के मुताबिक तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। दहशतगर्दों को अफगान तालिबान की हिमायत हासिल है। अफगान तालिबान भारत के करीबी ताल्लुकात रखते हैं। तालिबान को भारत से माली मुआवनत फराहम की जाती है। भारतीय माली मुआवनत फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान जैसे गिरोहों तक पहुँचाई जाती है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की मुलाकात, अवामी फलाही इक़दामात और प्रोजेक्ट जारी रखने की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ में क्रिश्चियन बरादरी के गाँव से सांझी सब्जी प्रोजेक्ट का आगाज़। वज़ीर आला की डिप्टी कमिश्नर्स को सांझी सब्जी प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। मरियम नवाज ने DC मुजफ्फरगढ़ को चीफ मिनिस्टर मैरिट बीच बैच और 1 लाख रुपए कैश भी इनाम दिया। फिरोजवाला में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर खातून को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। खातून को जलाने के इल्जाम में 700 जेठानी पर मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक खातून का 70% जिस्म मुतासर, चेहरा, छाती और बाजू बुरी तरह से झुलस गए। तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल, तहकीकात जारी। शादरा लाहौर में सकिया के करीब दरिया में नहाते 9 साला बच्चा डूबकर जाँ बहाक। बच्चे की शनाख्त 9 साला उमर हमजा के नाम से हुई। रेस्क्यू के मुताबिक रेस्क्यू गोताखोर टीम ने बच्चे की लाश दरिया से निकाल ली। कराची में हैवी ट्रैफिक, सड़कों पर मौत बांटने लगी। यूनिवर्सिटी रोड पर वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। जाम बहाक शख्स की मैयत अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल, शनाख्त 7 के नाम से की गई। हादसे के बाद मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। और हॉकी वर्ल्ड कप के लिए 20 रुकनी स्क्वाड रखने का फैसला, दीगर खिलाड़ियों को रिजर्व पूल में रखा जाएगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी का इजलास, PHF के एडहॉक सदर ने सदारत की। इंटरनेशनल कोचेस के खिलाड़ियों की तकनीकी, जिस्मानी, टेक्निकल कारकर्दगी पर ब्रीफिंग।